अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जिसमें बात की जाएगी सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की ही फॉर्म्स हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 4 फॉर्म्स हैं: सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो वन बाय वन हर एक को डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पहले इस फॉर्म को डिस्कस करते हैं। सिंगल और सोल नाम से पता चल रहा है कि कोई अकेला ही है जो किसी बिजनेस को लेके चल रहा है। एक अकेला ही आदमी जो अपनी कंपनी बनाए बैठा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाए बैठा है और उसको अकेले ही कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। उसके लिए अकेले ही जितने भी ऑपरेशंस है, जो कोई भी काम है, वो सब कुछ अकेले ही कर रहा है। इस तरह के बिजनेस को हम कहते हैं, इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप में छोटे छोटे बिजनेस आते हैं, क्योंकि बड़े बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए अकेला बंदा नहीं बैठ सकता। अकेला बंदा बड़े बड़े बिजनेसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसको ज़रूरत पड़ती है फिर कुछ लोगों के साथ। छोटे बिजनेस कौन से हैं? एक शॉपकीपर है, एक शॉप पे बैठा हुआ कोई आदमी है, एक स्टेशन पे बैठा हुआ कोई आदमी है, किसी जगह पे कोई सर्विस देने वाला कोई किसी भी शॉप पे आदमी है। तो छोटे छोटे जितने भी बिजनेस हैं, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जो अपने बिजनेस के डिसीजन भी खुद ले रहा है, प्लान भी खुद कर रहा है, हर चीज़ को खुद ही मैनेज कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। तो इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया जाएगा सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट दूसरी 2 टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं। Forms of business organization. Point number 1. There are 3 main forms of business organization. First one is single or sole proprietorship. Second is partnership. And third is joint stock company. तो फर्स्ट वन पे आए ज़रा, सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप पे। इसका पॉइंट नंबर 1, द सिंपलेस्ट फॉर्म और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सॉरी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप। बहुत ही छोटी सी सादा सी एक फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या है? सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप है। पॉइंट नंबर 2 पे देखें कि ये सिंपल क्यों है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑनरशिप एंड इज फाउंड इन बिजनेस सच एज अ स्मॉल रिटेल शॉप, सर्विसेज एंड स्टेशंस। क्यों है कि छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल होती है। छोटे छोटे बिजनेस जो हैं इसमें आते हैं। एक अकेला बंदा छोटे बिजनेस को ही कर पाएगा, और अगर उसने बड़ा बिजनेस करना है, उसके साथ फिर कुछ लोगों को भी अटैच करना होगा। नंबर 3, द ऑनर इज द ओनली वन इन कंट्रोल एंड मेक्स ऑल मैनेजमेंट डिसीजन। जो ऑनर होता है वो अकेला ही होता है और सारे के सारी मैनेजमेंट को, सारे के सारे डिसीजंस को वो खुद ही ले रहा है, खुद ही मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, किसी को वो हायर नहीं कर रहा है। अगर हायर भी करेगा तो मैनेज अपने खुद ही कर रहा है। ओके, ये बढ़ा सकते हैं, बड़े लेवल पे भी जा सकता है ये बिजनेस सिंगल और सोल में, जिसमें आप अकेले ही ऑनर बने हुए हो, और डिपेंड ये करता है कि आप कितना आगे लेके चल सकते हो अकेले ही किसी चीज़ को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप के बारे में बताने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी पार्टनरशिप होती है तो 2 लोगों के दरमियान होती है, बिटवीन 2 पार्टीज। 2 पार्टीज के दरमियान में एक पार्टनरशिप हुई और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक कंपनी बनाई और बिजनेस करना शुरू कर दिया। 2 पार्टीज के दरमियान में वो हुआ, माहदा हुआ, पार्टनरशिप हुई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उस पर काम करना शुरू कर दिया। और अगर लॉस हो रहा है तो दोनों पार्टीज को होगा, दोनों में डिवाइड होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों पार्टीज में होगा। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन अ पार्टनरशिप ऑनरशिप इज डिवाइडेड बिटवीन 2 or more persons who agree to share their property and skills to start and operate a business.
पार्टनरशिप किसे कहते हैं कि ऑनरशिप मलकियत जो है ये दो या दो से ज़्यादा लोगों में डिवाइड हो जाती है और वो लोग इस बात पर एग्री होते हैं कि हमने जो कुछ भी स्टार्ट करने लगे हैं, जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी लॉस होगा, हम सब के हिस्से में आएगा। ओके, ये पार्टनरशिप में आ रहा है। नंबर 2, पार्टनरशिप बिजनेस इज इजीली ऑर्गेनाइज। इस बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना आसान ही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों आसान है जी? एक जितना 2-3 पार्टीज अगर आपस में मिली है, उन्होंने पार्टनरशिप की है, तो अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इकट्ठे कर रहे हैं, तीनों के लिए इजी होगा या दोनों के लिए इजी होगा। अगर लॉस हो रहा है तो दोनों इसका बर्डन उठा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों प्रॉफिट में जा रहे हैं। ओके, हाँ, ये हो सकता है कि इख्तलाफात पैदा हो जाए तो फिर नुकसान है। नेक्स्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जी, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है जी? ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन मुझे ना किसी ने आके बताया कि इस कंपनी पे ना अपने शेयर्स ख़रीद लो तो तुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। इसके शेयर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। अच्छा, मैंने जिस कंपनी से शेयर ख़रीदे, मैंने अपने 10 फ्रेंड्स से ये कह दिया आप लोग भी इस कंपनी के शेयर्स ख़रीद लें, जिस तरह मुझे प्रॉफिट हो रहा है आपको भी होता रहेगा। उन 10 लोगों ने भी वो शेयर्स ख़रीद लिए। हमने एक ही कंपनी के अंदर हिस्सा डाला हुआ है, वो कंपनी हमारी ऑनरशिप में नहीं आ रही है, वो हमारी मलकियत में नहीं आ रही है, लेकिन हम उससे प्रॉफिट गेन कर रहे हैं शेयर डाल के। वो कंपनी कहाँ पर है, फिज़िकली तौर पर मौजूद है या नहीं है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैंने शेयर्स डाले हुए हैं अपने, और वो जो शेयर्स मेरे बनते हैं, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ, मेरे जो शेयर्स बनते हैं वो मुझे मिलते रहने हैं। तो इस तरह की कंपनी को क्या नाम दिया हुआ है? जॉइंट स्टॉक कंपनी का, कि एक ऐसा बिजनेस जिस पर आप इन्वेस्ट करते हो और शेयर्स डालते हो और उसके बदले में आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है, तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में आता है कि बहुत सारे लोग मिलके किसी काम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस काम से जो प्रॉफिट हो रहा है वो गेन कर रहे हैं, या लॉस भी हो सकता है। तो इसको जॉइंट का मतलब अलग अलग जगहों से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जॉइंट हो रहे हैं एक ही जगह पे जी, ठीक है। तो चलिए आप इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस। जॉइंट स्टॉक कंपनी अलग अलग कंपनीज के ऑर्डिनेंस से बनती है। मेरी अपनी कंपनी है, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, 10-15 लोगों की अपनी अपनी कंपनीज है। हम सारे कंपनीज वालों ने मिलकर क्या सोचा जी, हमने कहा एक काम शुरू किया जाए, एक बिल्डिंग बनाई जाए जी, इस पे इन्वेस्ट करते हैं। हम सब ने मिल के ना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, तो उससे जो प्रॉफिट होना शुरू हो गया जी, तो फिर क्या है जी, वो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी में आया था। कि मतलब जो बिज़नेस है, वो जो बिज़नेस वहाँ पर बना, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाएगा। और आप कह सकते हो कि हम 10-15 कंपनीज के कुछ लोगों ने मिल के एक सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी है दुनिया वालों को, लोगों को। तो उस सर्विस को जब हम देते हैं लोगों को, तो वो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 10-15 लोगों में डिवाइड होके प्रॉफिट जो है वो उनको मिलेगा। ओके, नंबर 2, इट मे बी ओन्ड बाय मैनी पीपल। बहुत सारे लोग जो है इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर 3, अ कंपनी हैज़ इट्स ओन नेम इन विच इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी, मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, बोरो मनी एंड टेक कोर्ट एक्शन। एक कंपनी जो है उसका अपना एक नेम है। आप अगर उसमें हिस्सा डाल रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी जो है ये आपकी मलकियत है, या आप ये भी नहीं कह सकते कि आप इसका नाम जो है आपकी मर्ज़ी से इस कंपनी का नाम डिसाइड होगा। तो इट कैन बी इन विच इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी, उसका अपना एक नेम है जिसमें आप अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं उधार, एंड कोई कोर्ट एक्शन हो रहे हैं। नंबर 4, द पर्सन्स हु हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। और वो लोग जो इस कंपनी में जी हिस्सा ले रहे हैं उनको हम शेयर होल्डर्स का नाम दे देते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
like this video, share this video and comment below this video if you have any kind of question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.